नमस्कार। कच्छ युवक संघ संचालित श्री बीबीएम हाई स्कूल बिदड़ा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय का जो छठा प्रकरण है, मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन और साहित्य प्रकार है आत्मकथांश यानी कि आत्मकथा का अंश, उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। मेरी बीमारी श्यामा ने ली के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। जन्म सन 1907 और निधन सन 2003 ईस्वी सन। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में उन्होंने साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला काव्य कृति का रसास्वाद सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर उन्होंने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। उनको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। बच्चन जी की साहित्यिक रचनाएं इस प्रकार है: मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नाम के इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी उनकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलू क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। बच्चन जी की बीमारी में श्यामा ने तन मन से उनकी सेवा की। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गए और उसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, अगणित उन्मादों के क्षण, अगणित अवसादों के क्षण, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती। दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिल बर्बाद करूं मैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं। दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं। दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं। सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ साथ
उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सबर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण भी मिलता है।